जय हिंद दोस्तों। हमारा पहला सवाल है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर है मेजनी। अब जो अगला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। इसका सही उत्तर है 1871। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किसके नीति से संभव हुआ। रक्त और लौह की नीति से। किसके नीति से? रक्त और लौह की नीति से। बाबू जो हमारा अगला प्रश्न है कि रूस में ज़ारशाही का अंत जो है किस क्रांति से हुआ था। इसका जो सही उत्तर है वह है रूसी क्रांति से। किस क्रांति से अंत हुआ था? रूसी क्रांति से। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था। इसका आंसर क्या है? लेनिन। कौन है इसका नेता? लेनिन। अब बाबू जो अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स किस विचारधारा से जुड़े थे। इसका जो सही उत्तर है वो है समाजवाद से। किससे जुड़े हुए थे? समाजवाद से जुड़े हुए थे। अब जो है बाबू जो हमारा अगला प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई थी। तो अक्टूबर क्रांति जो हुआ था वो रूस में हुआ था। वहाँ जो नवंबर की क्रांति हुई थी उसे हम लोग जो है अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अब जो अगला प्रश्न है कि बिस्मार्क किस देश का चांसलर था। तो बाबू वो जो है जर्मनी का था। कहाँ का? वो था जर्मनी का प्रधानमंत्री। ठीक है, बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था? जर्मनी का था। अब जो बाबू हमारा अगला प्रश्न है कि गैरिबाल्डी को जो है किस नाम से जाना जाता है। गैरिबाल्डी को जो है किस नाम से जाना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है इटली का वीर। इसका जो सही उत्तर क्या है? इटली का वीर। सही उत्तर क्या है? इटली का वीर सही उत्तर है। अब जो अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो 1917 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि संसाधन जो है किसे कहते हैं। बाबू जो हमारा अगला प्रश्न है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो जो है उपयोगी वस्तु को हम लोग संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोगी वस्तु को हम लोग संसाधन कहते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो लगातार बनते रहता है, जो समाप्त नहीं होगा। इसका जो बाबू सही उत्तर है वो है सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी। ये जो है ख़त्म नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो अगला जो प्रश्न है कि मानव निर्मित संसाधन है ना। मानव निर्मित संसाधन कौन है? मिट्टी, नदी, सड़क, वन। तो सड़क को इंसानों ने बनाया है। ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन। क्या है? मानव निर्मित संसाधन कौन है? सड़क। कौन है? सड़क है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो है किस स्रोत से होती है। तो नहर से होती है, तालाब से होती है, कुआं और नलकूप से होती है, झील से होती है। इसका जो सही उत्तर है बाबू वो है नहर से। किससे होता है? नहर से होता है। ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण का प्रसिद्ध उदाहरण कौन है। जल को बचाने का जो है सबसे फेमस तरीका कौन है। इसका जो सही उत्तर है वो है वर्षा जल संग्रहण। इसका सही उत्तर क्या है? वर्षा जल संग्रहण, यानी बारिश के पानी को बचाना, जमा करना और इस्तेमाल करना। अब जो अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार की जो है जीवन रेखा गंगा नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है बाबू कि जल कैसा संसाधन है। तो जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी इसका निर्माण लगातार होते रहता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है बाबू कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए जो है प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका हो गया है कपास के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी किस नदी द्वारा लाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है बह करके आती है, तो इसे जो है हिमालय नदी बहा करके लाती है। जलोढ़ मिट्टी को जो है हिमालय की नदियाँ बहा करके लाती है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है। तो लोहा होता है। लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लोहा होता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है कि मिट्टी अपरदन का, ये जो मिट्टी का कटाव होता है, ये जो बहता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है बाबू वनों की कटाई। सबसे बड़ा कारण क्या है? वनों की कटाई। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब है कि जल संरक्षण कब मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस, वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जाता है वो जो हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी। कौन हो गया? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेटेराइट मिट्टी कौन से इलाके में पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो आपके जो है ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पाई जाती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि मिट्टी संरक्षण का जो है प्रमुख उपाय क्या है। तो मिट्टी संरक्षण का जो प्रमुख उपाय है बाबू, वो है क्या, वो है वनीकरण, यानी कि पेड़ को लगाना, जंगल को लगाना जो है मिट्टी संरक्षण का जो है सबसे जो है प्रमुख उपाय है। तो आज के लिए जो है बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट कीजिए कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, पेरिस में, ब्रुसेल्स में या फिर रोम में।